अमेरिका में स्लीपर सेल एक्टिव करेगा ईरान। ट्रंप की जान लेने के ईरान पर लगे हैं आरोप। इजराइल के खिलाफ भी तेज होंगे हमले। खामेनेई के बयान ने ट्रंप को डाला मुश्किल में। दुश्मन ने बड़ी गलती कर दी है, अब कोई रहम नहीं होगा, कोई माफी नहीं दी जाएगी, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। फैसला हो गया है, गलती की है तो सजा मिलेगी। दुश्मन ने जो चोट दी है उसे उससे कई गुना बड़ी चोट दी जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने ऐलान कर दिया है कि ईरान पर हमला करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। निशाने पर इजराइल है, जिसने इस जंग का आगाज किया था और पहले ही दिन खामेनेई ने कह दिया था कि इजराइल को अब छोड़ा नहीं जाएगा। उसका वजूद मिटाने का ऐलान किया गया था। खामेनेई के बयान के बाद इजराइल पर ईरान ने मिसाइल हमलों की झड़ी लगा दी है। साथ ही अमेरिका की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि चेतावनी अब अमेरिका को भी दी गई है। डर अमेरिका के उन मित्र देशों को भी लग रहा है जिनके बॉर्डर ईरान से लगे हुए हैं या फिर ईरानी मिसाइलों की रेंज में आते हैं। ये डर ईरान को अच्छा लग सकता है। जो देश ईरान को डराने की कोशिश कर रहे थे, वो आज खुद डरे सहमे दिखाई दे रही हैं। इजराइल मान रहा था कि अमेरिका की एंट्री के बाद ईरान हथियार डाल देगा, लेकिन इजराइल ने जो सोचा उसका उल्टा ही हो रहा है। पहले इजराइल पर अगर 30 मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी जा रही थी, तो अब ये संख्या कई ज्यादा हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईरान अपने जखीरे से बेहद आधुनिक मिसाइलें निकाल रहा है, जिन्हें इजराइल का आयरन डोम गिराना तो दूर, ट्रैक तक नहीं कर पा रहा है। हाइफा पर जब ईरान ने हमला किया तो यहाँ सायरन की आवाज ही नहीं आई, बल्कि मिसाइल के धमाके सुनाई दिए, जिसके बाद इजरायली भी मान रहे हैं कि ईरान की आधुनिक मिसाइलें रोकना हमारे बस की बात नहीं है। तो ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद कैसे बदला ले रहा है ईरान, और क्यों इजराइल और अमेरिका के मित्र हो रहे हैं परेशान? क्या कहा है खामेनेई ने? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बयान की। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद खामेनेई का बयान सामने आया है। ये बयान एक्स पर ईरानी नेता के आधिकारिक हैंडल पर जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि तेल अवीव के खिलाफ हमले तेज किए जाएंगे। खामेनेई ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सजा जारी है। ज़ायोनी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा अपराध किया है। उसे सजा मिलनी ही चाहिए और उसे सजा मिल भी रही है। उसे अभी सजा मिल रही है। खामेनेई का बयान अमेरिका की ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद आया है। अमेरिकी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि हमने ईरान के परमाणु बम बनाने के सपने को खत्म कर दिया है। अब ईरान को रुक जाना चाहिए, नहीं तो उसके खिलाफ और भी हमले होंगे। लेकिन खामेनेई ने साफ कर दिया कि वो ट्रंप की धमकी के आगे नहीं झुकेंगे, बल्कि अब और बड़े हमले किए जाएंगे। इसका नजारा इजराइल में दिखाई भी दे रहा है, जहां हर शहर में ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं और शहर मलबे में बदल रहा है। तो वहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई बड़े संघर्ष के संकेत दे रही है। अब खबर है कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ही ईरान ने अमेरिका को परमाणु ठिकानों पर हमले को लेकर चेतावनी दे दी थी। NBC न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश भेजा था कि अगर परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए तो वो अमेरिका में अपने स्लीपर सेल सक्रिय कर देगा, ताकि आतंकवादी हमले कराए जा सके। चैनल ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये बात कही है। इस बीच ईरान पर हमले के बाद व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप की भी नींद उड़ी हुई है। जिस तरह से ईरान ने अमेरिका में अपने स्लीपर सेल को एक्टिव करने का ऐलान किया है, उसके बाद अमेरिका के कई शहरों में हमले की आशंका भी देखी जा रही है, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान को बातचीत की पेशकश की है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से ईरान को संदेश दिया गया है कि वो कूटनीतिक बातचीत फिर से शुरू करना चाहता है, जो ट्रंप के पहले के दावे के बिल्कुल उलट है। ट्रंप अभी तक यही बयान दे रहे थे कि ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी। अगर बातचीत करनी है तो हमारी तरफ से जो डील ईरान को दी गई है वो उसे मंजूर कर ले। लेकिन अब अमेरिका ईरान से बातचीत के संकेत दे रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहता। ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर तेहरान ने अमेरिकी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो और हमले होंगे। लेकिन जब ईरान ने अपने तेवर सख्त किए तो ट्रंप प्रशासन के तेवर ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और उसका कारण भी है, क्योंकि ईरान पर हमले के बाद अमेरिका घर और बाहर हर जगह बुरी तरह से घिर गया है। अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के फैसले का विरोध हो रहा है। सवाल किए जा रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला ट्रंप अकेले कैसे ले सकते हैं। बिना कांग्रेस की अनुमति के किसी भी युद्ध में उतरने का फैसला पूरी तरह से गलत है। इसके साथ ही जो देश अमेरिका के मित्र राष्ट्र कहलाते हैं, उन्होंने भी ट्रंप के फैसले पर सवाल उठाए हैं। यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी ट्रंप को समर्थन नहीं मिल पाया है।
जिसके चलते वो पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान ने अगर अमेरिका के सैन्य ठिकानों के साथ ही अमेरिका के अंदर भी हमले शुरू कर दिए तो ट्रंप के लिए अपनी सत्ता को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो वहीं उनकी अपनी कुर्सी भी संकट में घिरती दिखाई दे रही है। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप और अमेरिका दोनों ही मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं ईरान अमेरिका पर हमले की तैयारी में जुट गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि कूटनीति का दौर बीत गया है और उनके देश को आत्मरक्षा का अधिकार है। उन्होंने तुर्की में प्रेस वार्ता के दौरान कहा, अमेरिका में युद्धोन्मादी अराजक प्रशासन इस आक्रामक काम के खतरनाक और दूरगामी प्रभावों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। अमेरिका ने सारी हदें पार कर दी है और उसने जो किया वो सबसे खतरनाक था। अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला करके सारी हदें पार कर दी। इसके बाद ईरानी विदेशी मंत्री रूस रवाना हो गए। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने रूस से हथियार और डिफेंस सिस्टम मांगे हैं, जिस पर रूस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस ईरान को अकेले नहीं छोड़ेगा, अमेरिका को इस जंग से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हमने अपने मित्र को राय दी थी कि वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करे, लेकिन खामेनेई ने इस राय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अगर ईरान का डिफेंस सिस्टम मजबूत होता तो इजराइल उस पर हमले का इरादा ही नहीं कर पाता। फिलहाल ईरान की तरफ से जो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये जंग अब और ज्यादा तेज होगी। इजराइल तो मिट्टी में मिलता दिखाई दे रहा है। अमेरिका के ठिकानों पर भी हमले शुरू हो सकते हैं, जिससे अमेरिका को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता है तो इस जंग में दूसरे देश भी खुलकर हिस्सा ले सकते हैं। रूस के अलावा चीन की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि वो जंग में ईरान का साथ देगा। जिस तरह से चीन के कार्गो विमान लगातार तेहरान में उतर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन विमानों के ईरान जाने की जानकारी चीन की तरफ से छिपाई जा रही है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि चीन की तरफ से ईरान को हथियारों की सप्लाई की जा रही है, यानी चीन की एंट्री अघोषित तौर पर तो जंग में हो ही चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। और ऐसा हुआ तो फिर दुनिया में भयानक तबाही हो सकती है। अमेरिका को भी इस बात का एहसास हो रहा है, इसलिए उसकी तरफ से अब ईरान को बातचीत का न्योता दिया जा रहा है। लेकिन अब ये ईरान को तय करना है कि वो अमेरिका से बातचीत करेगा या फिर पहले अमेरिका को जवाब देगा, उसके बाद बातचीत करेगा। इजराइल से बातचीत की बात तो खामेनेई पहले ही खारिज कर चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जंग इजराइल ने शुरू की है, अंजाम तक ईरान इसे लेकर जाएगा। ऐसे में निगाहें रूस पर टिकी है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि वो ये जंग रुकवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।